बहुत ज़माना पहले एक बड़े वसी सल्तनत का मालिक एक नेक दिल बादशाह रहता था। इसका नाम राजा विजय सिंह था। राजा विजय सिंह अपनी बहादुरी, इंसाफ पसंदी और अवाम से मोहब्बत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इसका महल ऊंची पहाड़ी पर वाक़ था और वहां से पूरा शहर का नज़ारा किया जा सकता था। राजा विजय सिंह का दिल सोने जैसा नरम था और वो हमेशा अवाम की खिदमत में मसरूफ रहता था। बादशाह की सल्तनत में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर एक की बुनियादी ज़रूरियत पूरी की जाती थी। बादशाह ने अपने दरबार में हमेशा काबिल लोगों को अपने मुशीर मुकर्रर किया था, जो इसकी सल्तनत के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने में इसकी मदद करते थे। बादशाह ने अपने दरबार में कई कवानीन भी नाफिज किए थे ताकि ज़ुल्म व ज़ियादती का सदेबाब हो सके। विजय सिंह के दरबार में एक वजीर खास था जिसका नाम विष्णु था। विष्णु बहुत ज़हीन और ईमानदार शख्स था और बादशाह को हमेशा सही मशवरा देता था। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर खास को बुलाया और कहा, विष्णु, मैं चाहता हूँ कि मेरी सल्तनत में कोई गरीब न हो और सब लोग खुशहाल जिंदगी गुजारें। बताओ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। विष्णु ने बादशाह की बात गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोला, महाराजा, अगर आप अपने खजाने का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटें और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करें तो बहुत से लोगों की हालत बेहतर हो सकती है। बादशाह को ये मशवरा पसंद आया और इसने विष्णु की बात पर अमल करने का फैसला किया। बादशाह ने एक बड़ा मेला मुनक्किद करवाया जिसमें गरीबों को रोजगार के मौके फराहम किए गए और इन्हें खाना, कपड़ा और रहने के लिए छोटे मकान भी दिए गए। इसके साथ साथ बादशाह ने किसानों और कारीगरों के लिए कर्जे भी जारी किए ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा सकें और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। बादशाह के इस इक़दाम से लोग बहुत खुश हुए और इसकी सल्तनत में खुशहाली का दूर दौरा हो गया। एक दिन बादशाह के दरबार में एक फ़कीर आया जो दूर दराज के देश से आया था। इसने बादशाह को दुआ दी और कहा, महाराजा, आपने अपने लोगों की खिदमत करके वाकई एक बहुत बड़ी नेकी कमाई है। खुदा आपको लंबी उम्र दे और आपकी सल्तनत को हमेशा खुशहाल रखे। बादशाह ने फ़कीर को इज्जत के साथ अपने दरबार में बिठाया और इसे खाना खिलाया। फ़कीर की बातें सुनकर बादशाह ने महसूस किया कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने में है। इस दिन के बाद से बादशाह ने अहद किया कि वो अपनी ज़िंदगी अवाम की भलाई के लिए वक़्फ़ करेगा और इनकी फलाह व बहबूद के लिए हमेशा कोशिश रहेगा। किसी ज़माने की बात है कि एक बहुत बड़ा और आदिल बादशाह था जिसका नाम शाहजहां था। वो निहायत अक्लमंद और रहीम दिल इंसान था। इसका महल एक अजीम अलशान सल्तनत के दरमियान वाक़ था। बादशाह अपनी रियाया की भलाई के लिए दिन रात काम करता था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी सल्तनत में कोई शख्स भूखा ना सोए और हर किसी को इंसाफ मिले। शाहजहां हर रोज अपने वज़रा के साथ दरबार लगाता और अवाम के मसाइल सुनता। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मेरी ज़मीन पर एक ताकतवर ज़मींदार ने कब्जा कर लिया है। मैं गरीब हूँ और इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। बादशाह ने फौरन मामला संजीदगी से लिया और वजीर को हुक्म दिया कि वो इस जमींदार को दरबार में तलब करे। अगले दिन जमींदार हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, तुमने इस गरीब किसान की जमीन क्यों छीनी? जमींदार ने झूठ बोलते हुए कहा, ये जमीन मेरी है, इसने खुद मुझे दी थी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि जमीन का रिकॉर्ड चेक किया जाए। कुछ दिन बाद पता चला कि जमीन वाकई किसान की थी। बादशाह ने जमींदार को सख्त सजा दी और किसान को इसकी जमीन वापस दिलवाई। इस इंसाफ से बादशाह की शोहरत मजीद बढ़ गई और रियाया इससे और ज्यादा मोहब्बत करने लगी। उसी तरह एक दिन बादशाह ने अपनी सल्तनत के एक दूर उफ्तादा इलाके का दौरा किया। वहां जाकर देखा कि लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि इनके इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। बादशाह ने फौरन इलाके में एक बड़ा नहर बनाने का हुक्म दिया और खुद इस काम की निगरानी की। जल्द ही नहर बन गई और इलाके के लोग खुशहाल हो गए। शाहजहां ने अपनी अक्ल और दानाई से न सिर्फ अपनी सल्तनत को मजबूत किया बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। वो हमेशा सच्चाई, इंसाफ और रहीम दिली का मुजाहिरा करता था। इसकी कहानियाँ आज भी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक हुक्मरान को आदिल, रहीम दिल और अवाम के मसाइल का हल तलाश करने वाला होना चाहिए। यही वो खूबियाँ हैं जो एक बादशाह को हकीकी मानू में बादशाह बनाती हैं।